स्वागत है आप सभी का विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। गटर में घर या घर में गटर। राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 10 वाजपेयी नगर ईदगाह हिल्स मल्टी में विशिष्ट न्यूज की टीम पहुंची, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां सांस लेना मुश्किल है। सीवेज टैंक नियमित सफाई नहीं होने के कारण बजबजाकर फट चुके हैं। सीवेज की गंदगी अब रोड पर बह रही है। सरकार ने झुग्गियां खत्म कर झुग्गी वासियों को मल्टी निर्मित करके दी। एक मल्टी में 64 फ्लैट हैं, पर एक भी नाली निर्मित नहीं की गई, जिसके कारण जो गंदगी नाली में होनी चाहिए वो अब सड़कों पर खुलेआम बह रही है। इसी गंदगी में लोगों को चलना पड़ता है। बूढ़े बच्चे सब इस गंदगी से बीमार पड़ते हैं। बच्चे बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। घर का मुखिया अगर बीमार पड़ जाए तो वो मजदूरी नहीं कर पाता, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस करीब है, जिससे चौक चौराहों पर तो सफाई हो जाती है, पर इन मल्टी में लोग सफाई के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। पीने का पानी बेहद गंदा आता है। पानी के वॉल्व के पास सीवेज फूटा पड़ा है। वॉल्व खोलने के लिए जो व्यक्ति आता है वो भी मुंह पर कपड़ा बांधकर बड़ी मुश्किल से वॉल्व खोलता है। पानी एक दिन छोड़कर आता है और वो भी 5 से 10 मिनट के लिए। कहीं पानी का रंग हरा है तो कहीं काला। लोगों का कहना है कि सीवेज का पानी और पीने की पाइपलाइन का पानी दोनों मिलकर हमारे घर आता है, जिसे हम पीने को मजबूर हैं, पर कोई हमारी सुध लेने नहीं आता। यहाँ लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेताजी आते तो हैं, पर बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं होती। बरसात के मौसम में हालात बदतर हो जाते हैं। पानी और कचरा मिलकर सड़कें दलदल में तब्दील हो जाती हैं। यहाँ नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य शिविरों की सख्त जरूरत है। ये वाल है, ये वाल में देखो आगे आओ। ये वाल है, ये लेटरिन का पानी देखो अभी भी ये वाल है, यहाँ पे नल खुलता है और ये पूरा लेटरिन का पानी बह के आ रहा है और ये पाइपलाइन तो दिख ही नहीं रही है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है और यही पानी हम पीते हैं, है ना। तो आप सोचो कि गरीब इंसानों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। जब किसी को वोट चाहिए तो आते। ऐसी बीमारी, बच्चे इतने परेशान होते हैं, यहाँ निकलना मुश्किल हो रहेगा। बिल्डिंगें गिर रही हैं, छतें टूट रही हैं, क्या मतलब है? कैसी बिल्डिंगें दी हैं? मर जाए इनमें दब के। अकेले वोट चाहिए आप लोगों को, तो है ना। लोग कोई करते नहीं, पी लेते तो सब फिरते रहते, सब चक्कर का। दारू भी ज्यादा है यहाँ पे तो। रात में पता घंटा 2 घंटा कैसे सो लेते लोग। 4 बजे रात से दारू के लिए कितने बड़बड़ाते, चाहे बिल्डिंग गिर जाए, चाहे छत गिर जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये देखो ना, हमारे बेटे की हालत 4 दिन में कितनी तबीयत खराब, पानी की गंदगी से हो रही है ना, गंदगी ये गंदा पानी आ रहा है, इसके कारण हमारे बेटे की 4 दिन चेम्बरों का पानी आता पीने में, बताओ ये देखिए आप, चेम्बरों का पानी गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आता है एकदम। और ये चेम्बर का पानी भी और इसका पानी दोनों मिक्स हो गया है ना। और गंदगी बहुत आती है। आप लोग जब नल आए ना, जब देख नहीं आ रहा आके यहाँ पे घर का नलों में कैसे कीचड़ पानी कौन पी का बदबू मारता है। जब 2 4 10 केले पिघ जाता है, इसके बाद पानी पीते हैं, मर जाता है। बताओ, फिर भी पी रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से मोल खरीदेगा? पानी गंदा पानी पीने से कुछ मृत्यु हुई है, तबीयत खराब तो हो जाती है, उल्टियाँ आती है, पेट दुखता है, ये तो होता है। ये देखिए यहाँ पर लेटरिन का पानी भी बहता है, सीवेज का पानी जाता है और गंदगी कचरा 24 घंटे पड़ा रहता है। गंदगी बहुत रहती है और बदबू भी खूब आती है। यहाँ से निकलने वालों को भी दिक्कतें होती है। जैसा कि महिलाओं ने बताया कि यहाँ पे लोग गिर जाते हैं और बच्चे बीमार पड़ते हैं ना। तो कभी इन सब शिकायतों को लेकर आपने कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी या किसी को कंप्लेन नहीं की है? कई सारे बार कंप्लेन की है, पार्षद को भी कंप्लेन की है और वो जो कचेरी गाड़ी वाला आता है उसको भी कंप्लेन की है, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके क्षेत्र में मैंने देखा नालियाँ नहीं बनी है, तो उसको लेकर कभी आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ? तो उसके बारे में तो कोई बात नहीं है। बाकी ये जो गंदगी बहती है ना, इसके विषय में कई बार है ना पार्षद से और भी लोगों से शिकायतें की है, पर उसका कभी कोई समाधान ही नहीं निकला है और साफ सफाई भी करने नहीं आते। देखो ना, शुरू से बताओ, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रेम है। क्या समस्याएं हैं? समस्या मैडम ये है कि हम यहाँ
यहाँ पर इतनी गंदगी और ऐसा गंदगी का पानी पी रहे हैं कि मतलब हम बहुत परेशान है। इलाज भी करवाते, हम एप्लीकेशन भी सबको देते, लेकिन कोई नगर निगम से सुनवाई ही नहीं होती। कोई सफाई वाला नहीं आता। अगर एक बार आएगा कचरा ले जाएगा, डबल आएगा, बोलेगा बड़ी गाड़ी वाले को फोन करो। उनको फोन करो तो वो लोग भी कहेंगे कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए गंदगी बता रहा हूँ मैं, देखिए गंदगी ये कब से, एक हफ्ते से यही पड़ी हुई। उसको डाला, उनको हमने बोला तो बोलते हम कल आ रहे हैं, लेकिन अभी 8 दिन, लेकिन नहीं आए। और ये कीचड़ तो ऐसे 24 घंटा रहता है। इसमें गंदगी का पानी आता है। ये वाला वाल जो है ना, इसी में नल का कनेक्शन लेना है। तो पानी अभी आप चेक करवाइए, इसमें पानी गंदगी का ही जाता है। और वही पानी हम पीते, वही पानी पी के फिर बीमार पड़ के डॉक्टर के पास बहुत परेशानी है। ठीक है माता जी, आपका नाम बताइए। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? कम से कम 10 साल यहाँ पर नाली नहीं बनाई गई है क्या? आप लोगों ने कभी कोई शिकायत इसकी की है? जी, नाली नहीं बनाई। जो गंदगी का बोलो अपन तो हाँ बोल के जाते, लेकिन कोई दुख हाल नहीं किसी ने किया। जो ये नल का कनेक्शन है, पानी ऊपर जाता है मल्टियों में, वो कनेक्शन मेरे टैंक का एक है। पानी बिल्कुल बर्तनों में जम जाती गंदगी, वही पानी पी पी के बीमार हो रहे हैं। तो डॉक्टर को पैसे भरे कि हम घर का सामान लाए कि क्या करें, ये बताइए। ये गंदगी बिल्कुल साफ नहीं हो सकती किसी से भी। वो टैंक भर गए पूरे। यानी आपका कहना है 10 साल से ये स्थिति जो की त्यों बनी हुई है? जो कि जहाँ की वहाँ है। इसमें सफाई करेंगे, 1-2 तो गाड़ी ले गए कचरा कूड़ा भर के, बस बात खत्म। क्षेत्रीय व्यक्ति कोई नहीं कर पाया। कोई क्षेत्रीय व्यक्ति कोई कुछ नहीं करते, बोल के चले जाते। बोल के तो जाएंगे, पेट भर के बोल देंगे कि हाँ कल बस होने वाला, लेकिन कभी किसी ने कुछ पूरी सफाई नहीं करी, बोल देते। तो यह गंदगी की वजह से सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम बुजुर्ग इंसान बीमार हो रहे हैं, उसकी कोई किसी को परवाह नहीं। हाँ बोल देते बस। हाँ के छोड़ो कहीं नाले में पड़तो क्यों लगाया? तो कहीं जाओ, आगे जाओ तो बाद में बताना, बाद में होतीकडे आवत होतीकडे देखता वहाँ पड़ता ना गई नाले नको। कवरेज करी ये नित्य गंदगी को पानी हम लोग पी रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे नालियों में से कूद के अंदर जाके हमारे बच्चे वोट डालो से है। कोई देखभाल कुछ नहीं करता यहाँ पर। देखिए नाले, छोटे छोटे बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं, कोई भी देखभाल नहीं है। अब कोई चला, आज तो मैं उसके साथ में था तो मैं उसको उठा के ले गया, कल जाके अकेली आएगी तो कैसे नाली में गिरेगी क्या? स्कूल कैसे जाएगी? आपने कभी इन परेशानियों को लेकर कभी कोई अधिकारियों से बात की है या आवेदन दिया है? बहुत बार कंप्लेंट कर चुके, लेकिन कोई देखभाल नहीं होती। देख के चले जाते आते हैं थोड़ा बहुत करके चले जाते, कोई नहीं आता, यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आता। सरकार से क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखें और नालियाँ देखें। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अभी स्कूलों का टाइम है, अब बच्चे स्कूल जाते हैं, अब कैसे जाएंगे यहाँ से स्कूल? नाम मेरा नन्ही है। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ कम से कम 50 साल से रह रहा हूँ, 7 साल से। बाकी जो झुग्गियों में रहता हूँ या मल्टी में 11-12 साल। यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, कैसे रहते हैं आप लोग? यहाँ तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। खड़े रहने की परेशानी हो रही है, बैठना भी मुश्किल हो रहा है। पानी भी गंदा आ रहा है। यहाँ नालियाँ एक से एक जुड़ी हुई है और उसी में पाइपलाइन दे दी है और उसी में सब सिविल लाइन भी दे दी है। डेंगू मलेरिया सब हो रहा है, बच्चों को सब परेशानी हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही। हमें 10 साल हो गए मैम यहाँ पर रहते थे। क्या क्या सुविधाएं आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पर? मैम सुविधा तो अच्छी दी है, पर क्या है कि ये गंदगी नाले चैम्बर फूट जाते, 1-2 दिन नगर निगम वाले आते, फिर साफ सफाई करके चले जाते, फिर वापस से वही दोबारा गलती हो जाती है। कंप्लेन भी हमने बहुत बार की है, कंप्लेन अब डाल देते हैं, अब वो आते हैं 2 दिन बाद साफ करके चले जाते, फिर वही समस्या नहीं गंदगी तो नियमित नाली सफाई नहीं होती है? नहीं, सफाई होती है, पर मैडम कभी 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं, कभी 3 हफ्ते बाद आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। गवर्नमेंट ने दी है, हमें मशीन अच्छी दी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर गंदगी भी देखो ना, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, पैदल जाती है,
बीच में कभी कुछ ये पड़ा कुछ। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ नालियाँ दिख ही नहीं रही, आप कह रहे हैं नाली वो देखिए ना, सिर्फ वो नाली बनना चाहिए। फिर कचरा नहीं उठता है, वो कचरा पड़ा कम से कम 3 दिन होगा कचरा अपने। यहाँ पे लगभग कितने फ्लैट बने हुए हैं? एक मल्टी में 64 फ्लैट है। तो कितनी लगभग यहाँ पे मल्टी बनी हुई है? लगभग मल्टियाँ तो बहुत सारी बनी है मैडम, मल्टियों की कोई गिनती नहीं है। 3-1000 मल्टी। सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत उसके सारे बावजूद भी यहाँ पर समस्याओं का निराकरण नहीं है। निराकरण नहीं हुआ। ये भैया है, इनका पानी घुस जाता है वहाँ पीछे से। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अशोक कुशल है। मैं नीली मल्टियों में शिफ्ट हूँ, 10 साल से मेरा हो गया है। लेकिन समस्या ऐसी हो रही है कि यहाँ पे दिन रात कचरा निकलता है, समस्या हो रही है। नगर निगम तो काम करती है, लेकिन सार्वजनिक ये काम नहीं हो रहा है कि अपन कुछ इकट्ठा रखें। लेकिन आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कितनी गंदगी हो रही, आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं हो तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। मेरी मल्टी में चेम्बर लगाया इन्होंने पानी का, वो पानी का चेम्बर अभी तक नहीं भरा, और ना तो उसको भरा, क्योंकि पानी आता है पूरा वो चेम्बर में जाता है, वो वही चेम्बर का पानी मेरे घर में आता है। इसमें सीवेज का और सीवेज की लाइन इतनी फटी हुई है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुक्मणी है। और सबसे चैम्बर साफ करवाओ और ये पानी बहता है ये बंद करवाओ। यहाँ पे इतनी सारी मल्टी बनी हुई है, लेकिन मैंने नाली कहीं भी नहीं देखी कि एक नाली प्रॉपर बनी हो, जिससे गंदा पानी नलों में आता है, वही पानी पी रहे और बीमार होते हैं, बीमारियाँ हो रही हैं। ये गंदगी है, देखो ना कितनी गंदगी में रह रहे हैं। उधर बाथरूम लेटरिन का पानी है, साथ में कचरा ऊपर से सब फेंकते हैं यहाँ पे, यही पानी पी रहे हैं। यहाँ पे कोई सफाई वगैरह नहीं, कब से सबको रहते रहते 8-9 साल हो गए। 10 साल हो गए, अब 11वां लगेगा। वो अपनी मल्टी को तो बाथरूम को पाइप को पाइप ऐसा ही फैलता है पानी। सुबह आप देख लो यदि निकलने का रास्ता भी नहीं रहता, निकल पाते। इतना पानी जाते होंगे तो उनकी तो हालत ही बहुत बड़े छोटे सब गिरते हैं। और इधर तो इतनी गंदगी कि हम पीछे का गेट ही नहीं खोल, ऊपर से भी कचरा फेंकते देखो, और रात में ऐसे कचरा फेंकती ऊपर से भाई गंदगी नीचे उतर के आती है वो वहीं से फेंक देती है ना। वो तो हम तो पीछे बोले से फेंक देते, पर हम इधर नहीं फेंकते। पर वो जब बाथरूम का पाइप टूटल थे वही ने पीने का नल एक बार भी नहीं आए, बहुत बार करिए बेचारे इनका वही नहीं आता है। इतनी गंदगी इतनी आप भी आपके आंगन में तो आप कैसे रहते? मुझसे सांस नहीं लेते, फिर आप साथ रहे हो, हम तो थोड़ी देर के लिए आए, हम तो आया रहते हैं, फिर कैसे रहते हैं? तो पानी के आज पानी के नंबर था, उस दिन यहाँ पाए रखने कौन जगह रहती कीचड़ रहते। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते होंगे। नहीं जाते ना दीदी, आप जाते वो बोल रहे थे मम्मी आप सफाई नहीं करवाते। ये बार तो मैं खुद घर से निकली तो पोते को लेके आके गई थी, कपड़े पड़ी गई थी, बच्चे वापस घर गई, उसको कपड़े बदले फिर काम पे गई। यहाँ पे देखने के लिए कि कितनी गंदगी यहाँ पे हो रही है। आपके क्षेत्रीय पार्षद नहीं आए यहाँ पर? पार्षद तो है लेकिन आते ही नहीं है। जब चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम में आते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं है। ये नया बने तो बिल्कुल नहीं आए, नया बने तो बिल्कुल नहीं आए। बोल दो तेरा वाला बताइए। वो जो नया बना ना वो बिल्कुल नहीं आया है मल्टी। नए पार्षद नहीं आए? नहीं आए, पीली मल्टियों में आए थे जिंदा चौक पे। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।